आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है हमारा परिवार। अध्याय के बीच में जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2, हमारा परिवार। इस चित्र को देखिए, यह सुनीता का परिवार है। तो आइए सुनीता के परिवार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह सुनीता का परिवार है। सुनीता अपने माँ, पिताजी और भाई राकेश के साथ रहती है। सुनीता के पिताजी किसान हैं। सुनीता और राकेश पास के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र को देखिए, यह दिलीप का परिवार है। तो आइए दिलीप के परिवार के बारे में जानते हैं। यह दिलीप का परिवार है। दिलीप अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, फूआ, चचेरी बहन शिखा और अपनी बहन अनीता के साथ रहता है। उसके छोटे चाचा शहर में पढ़ते हैं, इसलिए वे वहीं रहते हैं। दिलीप के पिताजी की कपड़े की दुकान है। बड़े चाचा शिक्षक हैं और चाची अस्पताल में नर्स हैं। उनकी माँ घर का काम संभालती हैं। घर के सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है। रात्रि का भोजन सभी लोग एक साथ ही करते हैं। तो ये हमने दिलीप के परिवार के बारे में जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। आप भी अपने परिवार के बारे में बताइए। यहाँ पर आपको आपके अपने परिवार के बारे में जानकारी देनी है। तो यहाँ पर मैंने जो उत्तर लिख रखा है ये बस उदाहरण के लिए है। प्रश्न संख्या 1 का 1, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। 2, आपके पिताजी का नाम क्या है? यहाँ पर आपको आपके अपने पिताजी का नाम देना है। तो मेरे पिताजी का नाम संतोष कुमार है। 3, आपकी माता का नाम क्या है? तो आप अपनी माता का नाम लिखेंगे। मेरी माता का नाम अनीता देवी है। 4, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं। तो उदाहरण के तौर पर मेरा नाम सुनीता है, मेरे पिताजी का नाम संतोष कुमार है, मेरी माता का नाम अनीता देवी है और मेरे भाई का नाम राकेश है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखें। आपके घर में कौन क्या क्या काम करता है उसे नीचे की तालिका में लिखिए। तो नीचे की तालिका में कुछ काम दिए गए हैं और उन्हें कौन करता है ये आपको स्वयं ही लिखना है। तो आइए देखते हैं। पानी भरना, तो पानी भरने का काम माँ करती हैं। घर की सफाई करना, तो ये काम भी माँ करती हैं। खाना बनाना, तो ये काम भी माँ का ही है। बाजार से सामान खरीदना, तो बाजार से सामान पिताजी लाते हैं। कपड़े धोना, तो कपड़े धोने का काम भी माँ करती हैं। जानवरों की देखभाल करना, तो जानवरों की देखभाल पिताजी और दादाजी मिलकर करते हैं। नौकरी या व्यवसाय करना, तो ये काम भी पिताजी ही करते हैं। घर में पैसे कमाकर पिताजी ही लाते हैं। और घर के ज़रूरी फैसले करना, घर के जो ज़रूरी फैसले हैं वे कौन करते हैं? तो ये काम माँ और पिताजी दोनों मिलकर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखें। ऐसे 2 काम बताइए जो आपके पिताजी आपके लिए करते हैं। तो आपको वैसे 2 काम बताना है जो आपके पिताजी आपके लिए करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मेरे पिताजी मेरे लिए बाजार से नई किताबें और नए कपड़े लाते हैं। और दूसरा होगा, पिताजी मेरे लिए मिठाइयाँ और चॉकलेट भी लाते हैं। तो ये दोनों काम वैसे हैं जो पिताजी सिर्फ आपके लिए करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। ऐसे 2 काम बताइए जो आपकी माँ आपके लिए करती है। तो वैसे 2 काम बताने हैं जो आपकी माँ आपके लिए करती है। तो आइए इसका उत्तर देखें। मेरी माँ मेरे लिए खाना पकाती है और दूसरा होगा, मेरी माँ मेरे कपड़े धोती है। तो माँ ही आपके लिए खाना बनाती हैं और आपके गंदे कपड़े कौन धोती हैं? आपकी माँ ही धोती हैं। तो ये 2 काम वैसे हैं जो आपकी माँ आपके लिए करती हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखें। आप अपने घर में क्या क्या काम करते हैं? तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि आप जब घर में होते हैं तो आप क्या क्या काम करते हैं। तो आइए देखें। मैं घर में पढ़ाई करता हूँ, आप घर में पढ़ाई करते हैं और घर की सफाई में अपनी माँ की मदद करता हूँ। और जब कभी भी आपकी माँ घर की सफाई कर रही होती है तो आप भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखें। परिवार के सभी लोग एक साथ नहीं रहें तो क्या होगा? अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ नहीं रहेंगे, सभी लोग अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। परिवार के सभी लोग एक साथ नहीं रहें
तो एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आ पाएंगे। अगर परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रहने लगे तो हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आ पाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखें। आप अपने दादाजी से पूछकर पता लगाइए कि वे कैसे रहते थे। तो आपको अपने दादाजी से बातचीत करनी है और पता लगाना है कि वे कैसे रहते थे, कितने लोग थे, परिवार में उस समय कितने सदस्य थे, कौन क्या क्या करता था, और सभी सदस्य जो थे अलग अलग वो कौन क्या काम करते थे वो भी पता लगाना है। तो ये बातचीत आपको दादाजी से करनी है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर यह उत्तर लिख रखा है। आइए उत्तर को देखें। मेरे दादाजी किसान थे, वे खेती करते थे। मेरी दादी जी घर का काम संभालती थीं और दोनों मिलकर परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें। आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मुझे अपने परिवार में सबसे अच्छे माँ और पिताजी लगते हैं। सबसे अच्छे कौन लगते हैं? माँ और पिताजी। माँ मेरे लिए मीठी खीर बनाती है और पिताजी बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाते हैं। तो माँ और पिताजी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि माँ मेरे लिए मीठी खीर बनाती है और पिताजी बाजार से मेरे लिए मिठाइयाँ और खिलौने लाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखें। आपकी माँ आपके परिवार में आने से पहले कहाँ रहती थी? तो यहाँ पर है कि जब आपकी माँ इस परिवार में नहीं आई थी तो उस समय कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर होगा, मेरी माँ मेरे परिवार में आने से पहले मेरे ननिहाल में रहती थी, अर्थात नानी घर में रहती थी। आइए अब प्रश्न संख्या 10 का 1 देखें। अपनी माँ से उनके बचपन के बारे में पूछकर बताइए कि वह बचपन में क्या क्या काम करती थीं। तो ये बातचीत आपको अपनी माँ से करनी है और उनसे पूछकर पता लगाइए कि वो बचपन में क्या क्या काम करती थीं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, मेरी माँ बचपन में पढ़ती थी और खेलती थी। बचपन में क्या करती थी आपकी माँ? पढ़ती थी और खेलती थी। वह घर के काम में मेरी नानी माँ की मदद भी करती थी और कभी कभी जब नानी माँ घर के काम कर रही होती थी तो वो उनकी मदद कर दिया करती थी। आइए प्रश्न संख्या 10 का 2 देखें। उन्हें ये काम किसने सिखाए थे? तो वो जो मदद करती थी नानी माँ की, वो काम उन्हें किसने सिखाए थे? तो मेरी माँ को ये काम मेरी नानी माँ ने सिखाए थे। किसने सिखाए थे? नानी माँ ने सिखाए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखें। नीचे की तालिका में कुछ काम लिखे गए हैं जो आप घर पर करते हैं। इनमें और काम जोड़ें तथा यह लिखें कि यह काम आपको किसने सिखाया। तो ये जो नीचे की तालिका दी गई है इसमें कुछ काम पहले से लिखे गए हैं, जैसे कपड़े पहनना और बाल झाड़ना। इनके अलावा और कुछ काम है जो कि आपको स्वयं ही लिखना है और ये भी बताना है कि ये काम करना आपको किसने सिखाया। तो आइए क्रम से देखते हैं। 1 में है कपड़े पहनना, तो सिखाने वाला है माँ। बाल झाड़ना, तो ये भी माँ ने ही सिखाया है। साइकिल चलाना पिताजी। पढ़ना माँ और शिक्षक। पढ़ना कौन सिखाते हैं? माँ सिखाती हैं और शिक्षक सिखाते हैं, अध्यापक सिखाते हैं। उसके बाद है 5 में खेलना। खेलना किनसे सीखा है आपने? दोस्तों से सीखा है, तो इसका उत्तर होगा दोस्त। ये क्रम संख्या 6 को देखें। 6 में है कार्य, खाना पकाना। तो खाना पकाना आप माँ को देखकर ही सीखते हैं, तो सिखाने वाली हो गई माँ। उसके बाद है 7 में चित्रकारी। तो चित्रकारी आपको सिखाते हैं शिक्षक और मित्र। फिर 8 में है स्कूल जाना। स्कूल जाना आपको सिखाते हैं माँ और पिताजी। 9th में है सफाई करना। तो सफाई करना आप माँ को देखकर ही सीखते हैं, तो सिखाने वाली हो गई माँ। और 10 में है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशासन। तो अनुशासन आपको कौन सिखाता है? तो ये सिखाते हैं शिक्षक और माँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र को देखिए, यह दिलीप का परिवार है। दिलीप के परिवार की वंशावली कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे शुरू होता है दादा और दादी से, और दादा दादी के बाद आते हैं पिताजी, माँ, चाचा चाची और चाचा बुआ। इसके बाद दिलीप के माता पिता से फिर आते हैं दिलीप और अनीता, और उसके बाद चाचा चाची से आती है बहन शिखा, जो कि उनकी चचेरी बहन है। तो इसी प्रकार की वंशावली आपको अपने परिवार की भी बनानी है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने एक वंशावली बना रखी है, आइए उसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 में है दिलीप ने अपने परिवार की वंशावली बनाई है। इस प्रकार आप भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम सहित वंशावली बनाइए। तो जैसा कि दिलीप ने ऊपर वंशावली अपना बनाया है, इसी प्रकार की वंशावली आपको भी बनानी है।
उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने सुनीता के परिवार की वंशावली बना रखी है। आइए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआत होता है दादा दादी से। यहाँ पर दादा का नाम लिखना है और उसके बाद दादी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे दादा दादी के बाद आए हैं पिताजी और माँ। तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद चाचा चाची, तो चाचा का नाम लिखना है, फिर चाची का नाम लिखना है। अगर आपकी बुआ है तो यहाँ पे बुआ का भी नाम लिखना है। माँ और पिताजी के बाद आप यहाँ पर स्वयं का नाम लिखेंगे और अगर आपका भाई है तो उसका भी नाम लिखेंगे। तो स्वयं में यहाँ पे देखिए सुनीता ने अपना नाम लिखा है और फिर उसका भाई है राकेश, और फिर आपके जो चचेरी बहन और चचेरा भाई होगा यहाँ पे उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सुनीता ने अपने चचेरी बहन का नाम प्रिया लिखा है और चचेरे भाई का नाम आकाश लिखा है। इसी प्रकार की वंशावली आपको भी बनानी है। वंशावली में आपने देखा कि दादा दादी से कैसे परिवार बढ़ता है। माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, फूआ फूफा आदि परिवार के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सब सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं। एक परिवार के सदस्यों में कई समानताएं पाई जाती हैं। दिलीप को याद आया, उसकी दादी अक्सर कहा करती है कि वह अपने दादा जैसा लंबा है। बाल संवारने के समय सुनीता माँ से कहती है, माँ मेरे बाल तुम्हारे जैसे ही लंबे हैं। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। इस सवाल का जवाब आप अपनी दादी माँ से अथवा माँ से पूछकर पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप पता कीजिए कि आपकी कौन सी चीज़ परिवार के किस सदस्य से मिलती है। तो आपको ये अपनी दादी माँ से या अपनी माँ से पूछकर पता कर लेनी है। जैसे आपकी आवाज़ किससे मिलती है, तो हो सकता है आपके पिताजी से मिलती हो, आपकी आँख आपकी माँ से मिलती हो, नाक आपके पिताजी से मिलती हो, बाल आपके पिताजी से मिलती हो, और आपका रंग हो सकता है कि आपके माँ से मिलती हो या आपके पिताजी से मिलती हो। तो ये आप अपनी दादी माँ से और अपनी माँ से पता कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।